गुड मॉर्निंग क्लास। इकोनॉमिक्स में कल हमने अपना नया चैप्टर शुरू किया था प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। उसके अंदर कल हमने ये डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन की अजम्पशंस क्या रहती हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन का ग्रुप शो करता है कि अगर ये वाई फंक्शन है इज इक्वल टू एफ एक्स कैसे है, और उसमें होता क्या है कि x की हर एक वैल्यू आपकी y की एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करेगी। ठीक है। और प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन जो एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट था जो आपको ये बताता था कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लेबर, कैपिटल, लैंड मैनेजमेंट एक्सेट्रा, उनको आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को शो करने के लिए, उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बताने के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा हमने इसकी कुछ एक अजम्पशंस की थी। अजम्पशंस में हमने ये किया था कि टेक्नोलॉजी फिक्स होनी चाहिए, प्राइस फिक्स होने चाहिए, प्रोडक्शन सेम टाइम पे होना चाहिए, सेम यूनिट को आप सेम से चेंज कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, प्रॉफिट हमें मैक्सिमम करना है, अपना जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमेशा वेरिएबल रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमने किया था। इसके अलावा हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे। ठीक है। आज जो है हम ये करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए स्टडी करते हैं इसे। प्रोडक्शन फंक्शन में बी शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है वो शॉर्ट रन भी हो सकता है और लॉन्ग रन भी हो सकता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। इन बोथ प्रोडक्शन फंक्शन द बेसिक डिफरेंस इज फैक्टर प्रपोर्शन। इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस क्या रहता है वो फैक्टर प्रपोर्शन का रहता है। इन शॉर्ट रन द चेंज इन प्रोडक्शन इज एज पर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। जो शॉर्ट रन में है चेंज होता है वो किस बेसिस पे होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिस पे होता है। इन शॉर्ट रन द प्रपोर्शन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स कीप ऑन चेंजिंग अलोंग विथ चेंज इन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन में आपका क्या होता है, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है आपके फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स भी इंक्रीज होते जाते हैं, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो आपके फैक्टर्स भी क्या होते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर इनपुट कैन बी वेरिड। It means that in the long run we can expand or reduce the scale of production. The way in which the output varies with the change in the scale of production is discussed in the long run production function. इसके अलावा हम long run production function में क्या स्टडी करते हैं कि हमारे प्रोडक्शन के वजह से हमारे टोटल आउटपुट में क्या चेंज आया। ठीक है। हमारे प्रोडक्शन में चेंज की वजह से हमारे टोटल आउटपुट में किस तरीके से चेंज आया, क्यों चेंज आया, ये हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में स्टडी करते हैं। ओके। अब सेकंड डिफरेंस, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस था। क्या था हमारा फर्स्ट डिफरेंस, दोबारा बता देती हूँ मैं। हमारा फर्स्ट डिफरेंस ये था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, आपके प्रोडक्शन के साथ साथ ही आपके फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। बट लॉन्ग रन में क्या है, आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसके बेसिस पे आपका आउटपुट किस तरीके से चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, उस चीज़ को आप लॉन्ग रन में स्टडी करते हैं। ओके। अब सेकंड डिफरेंस क्या कह रहा है, देखिए द सेकंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। पहला हमारा फैक्टर प्रोपोर्शन से रिलेटेड था, दूसरा हमारा किससे रिलेटेड है, चेंज इन टेक्नोलॉजी से। इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट। शॉर्ट रन में आपकी टेक्नोलॉजी क्या रहती है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, बट लॉन्ग रन में क्या है, चेंजेस आपके हो सकते हैं। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फ्लेक्सिबल कंडीशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जो हमारा सेकंड डिफरेंस है वो हमने किस बेसिस पे किया है, चेंज इन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे किया है। चेंज इन टेक्नोलॉजी में क्या बोलता है, शॉर्ट रन में जो है आपका टेक्नोलॉजी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, बट जो लॉन्ग रन है वहाँ पे आपके सारे फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। अब टाइम पीरियड के बेसिस पे आपके जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो दो टाइप के हैं। यहाँ पे आपका जो ये टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वो फिनिश होता है। दो ही डिफरेंस हमने यहाँ स्टडी किए हैं, एक तो क्या है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर प्रपोर्शन और एक क्या है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। ओके। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं कि टाइम पीरियड के बेसिस पे आप प्रोडक्शन फंक्शन को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड प्रपोर्शन और वेरिएबल प्रपोर्शन। देखिए फिक्स्ड प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। ऑल्दो इन लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल बट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। देखिए क्या बोल रहा है, लॉन्ग रन में हम मानते हैं कि सारे जो वेरिएबल्स है वो चेंज होते हैं, सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज होते हैं,
बट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। इट मीन्स दैट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स द सेम। इसका मतलब क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी हमेशा सेम रहेगी। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस आर कॉल्ड फिक्स्ड प्रोपोर्शन फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है आपके, उनको आप क्या कहते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन फंक्शन कहते हैं। इन द कंडीशन ऑफ रिटर्न टू स्केल द प्रपोर्शन बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। जो आपकी कंडीशन है रिटर्न टू स्केल की, मैं बताऊंगी रिटर्न टू स्केल होता क्या है। उसके बीच में आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है उसका प्रपोर्शन हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इन द टर्म रिटर्न टू स्केल इट इज एसेंशियल टू नो द मीनिंग ऑफ स्केल। देखिए, अगर आपको ये स्टडी करना है कि रिटर्न टू स्केल क्या होता है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्केल क्या होता है। स्केल मीन्स अ पर्टिकुलर यूनिट like meter, liter, kilogram, yard, feet और area of land in बीघा, एकड़ एंड हेक्टेयर एक्सेट्रा। देखिए, स्केल का मतलब क्या है, आपके मेजरमेंट की यूनिट, जैसे आप मीटर में मेजर करते हैं, लीटर में करते हैं, किलोग्राम में करते हैं एक्सेट्रा। सपोज अ मैन परचेज 1 मीटर क्लॉथ एंड इफ स्केल ऑफ मेजरमेंट इज चेंज फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर। देखिए, अगर एक पर्सन जो है उसको 1 मीटर कपड़ा खरीदना है और जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है हमने चेंज कर दिया मीटर से सेंटीमीटर में, then it can be said that a man has purchased 100 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। तो अब हम 1 मीटर की जगह ये कह सकते हैं कि एक आदमी ने 100 सेंटीमीटर क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा। सिमिलरली सपोज इन अ फील्ड ऑफ 2 एकड़ 5 लेबर प्रोड्यूस 10 क्विंटल 10 बैग्स ऑफ व्हीट। हेयर एकड़ इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। यहाँ पे जो आपकी एकड़ है वो क्या है, यूनिट मेजरमेंट है लैंड का। 5 लेबर एंड 10 बैग्स ऑफ व्हीट इज द स्केल ऑफ लेबर एंड प्रोडक्शन। और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं 5 लेबर और 10 बैग वहाँ से हमें व्हीट मिल रहा है, वो क्या है, आपका स्केल ऑफ लेबर और प्रोडक्शन है। नाउ इफ वी इंक्रीज द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड फ्रॉम 2 to 4, अगर अब हम जो है हमारे लैंड के मेजरमेंट को 2 से 4 कर दें और क्वांटिटी जो लेबर है वो 5 से 10 कर दें, देन द प्रोडक्शन और आउटपुट दैट इज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंक्रीजेज फ्रॉम 10 क्विंटल टू 20 क्विंटल। ठीक है, पहले क्या बोला था कि 2 एकड़ हमारी जमीन थी, उस पर 5 लेबर काम कर रहे थे और वहां से हमें 10 बैग व्हीट मिल रही थी। अब हमने क्या किया, 2 से हमारी लैंड को क्या कर दिया, 4 कर दिया और जो लेबर थे वो 5 से 10 कर दिए। तो हमें अब कितनी मिल रही है, 10 की बजाय 20 बैग मिल रही है। फ्रॉम द अबव एनालिसिस इट इज क्लियर दैट व्हेन वी डबल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इस एनालिसिस से क्या पता चल रहा है हमें, एनालिसिस हमने क्या किया था, देखिए, जब 2 एकड़ लैंड है, ठीक है, 5 लेबर है, तो 10 बैग मिल रहे हैं। अगर 4 एकड़ लैंड हो, 10 लेबर हो जाए, तो आपको कितने मिल रहे हैं, 20 बैग मिल रहे हैं। इस एनालिसिस से आप क्या चेक कर रहे हैं कि अगर आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 2 गुना कर दें तो आपका जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। यही बोला हमें यहाँ पे, देखिए, फ्रॉम द अबव एनालिसिस इट इज क्लियर दैट व्हेन वी डबल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड एंड लेबर, देन आउटपुट of wheat increases from 10 bag to 20 bag. It simply means that double the factor of production, double would be the output. अब इस एनालिसिस का मतलब क्या है, जैसे हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डबल किए, लैंड को 2 गुना कर दिया, लेबर को 2 गुना कर दिया, तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी क्या हो गया, 2 गुना हो गया। और यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम डबल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स डबल द आउटपुट। ऑल्दो द फैक्टर एंड आउटपुट चेंजेस इन सेम प्रपोर्शन बट देयर इज नो चेंज इन कोफिशिएंट और प्रपोर्शन ऑफ फैक्टर एंड आउटपुट। देखिए, फैक्टर और आउटपुट चेंज हुए हैं बट उनका जो कोफिशिएंट है या प्रपोर्शन है वो चेंज नहीं हुआ। प्रपोर्शन बिटवीन लैंड एंड लेबर इज 1:20 इन ऑल केसेस, वेयर इन फार्म ऑफ 2 acres 5 लेबर प्रोड्यूस 10 क्विंटल व्हीट, देन द प्रपोर्शन बिटवीन लैंड एंड आउटपुट इज 1:5। देखिए, जब 2 एकड़ में 10 बैग मिल रहे थे तब आपका क्या था, 1:5 था, और जब आपके 4 एकड़ में 20 बैग्स मिल रहे हैं तब भी आपका रेशियो क्या है, 1:5 का ही है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी डबल द क्वांटिटी ऑफ लैंड एंड लेबर देन प्रोडक्शन ऑल्सो डबल्स बट proportion between land and labor remain same, that is 1:20, and proportion of land and output is 1:5, labor and output is 1:2. These ratios are as they were previously. ये जो ratios आपके पहले जैसे ही हैं अभी भी। Fixed proportion function can be explained with the help of figure 6.1 and table 6.1. आप जो fixed proportion function है उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, लैंड का एग्जांपल दिया है यहाँ पे,
लैंड जो है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये सब दे रखा है और यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लैंड दे के आपको बता रखा है। अब देखिए जब आपकी 5 एकड़ लैंड थी 100 लेबर वहाँ काम कर रहे थे, ठीक है। अब जब 10 एकड़ कर दिया आपने, 2 टाइम्स कर दी, तो आपने लेबर भी क्या कर दिए, 2 गुना बढ़ा दिए, ठीक है। तो कितना हो गया, एनहांस कितना हुआ लेबर टाइम में, 2 टाइम हुआ। जब यहाँ पे 3 टाइम किया तो ये भी 3 टाइम हुआ, ये भी 3 टाइम हुआ। मतलब जितना आप यहाँ पे, जितना गुना आप यहाँ पे चेंज करें, बाकी सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या है, उसी तरीके से चेंज हो रहे हैं। देखिए, इन इकोनॉमिक्स रिटर्न टू स्केल मीन्स द स्टेट ऑफ प्रोडक्शन इन विच ऑल फैक्टर्स आर चेंज इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है, वो स्टेट प्रोडक्शन की जहाँ पे सारे जो फैक्टर है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में चेंज हो, और परसेंटेज लाइक 10 और 20 और 200%, 300% एक्सेट्रा, ठीक है। दोबारा बता देते हो, रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है, ऐसे स्टेट प्रोडक्शन की जहाँ पे आपके सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हो, जैसे मतलब 10, 20, 30, 40 ऐसे, या 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स इस तरीके से। A closer look at table 6.1 and figure 6.1 demonstrates that initially when land was 5 hectare then labor hours were 100। देखिए इनिशियली जब 5 एकड़ लैंड थी तब आपके 100 घंटे मजदूर काम कर रहे थे। When quantity of land doubles, जब हमने लैंड की क्वांटिटी को डबल कर दिया, 2 गुना कर दिया, लेबर आवर्स ऑल्सो डबल टू 200, तो लेबर आवर भी क्या हो गया, अपने आप 2 गुना हो गया, 200 हो गया। सिमिलरली व्हेन क्वांटिटी ऑफ लैंड चेंजेस टू 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 8 टाइम्स, देन क्वांटिटी ऑफ लेबर ऑल्सो चेंजेस टू 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 8 टाइम्स। दिस शोज दैट क्वांटिटी ऑफ लैंड एंड लेबर आर चेंज इन सेम परसेंटेज, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि जैसे आपकी लैंड चेंज हो रही है उसी क्वांटिटी में आपका क्या चेंज हो रहा है, लेबर भी चेंज हो रहा है। दिस शो देयरफॉर देयर रेशियोज रिमेन द सेम, इसलिए इनका जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे देखिए 5:100, यहाँ पे क्या रहा, अगर हम 5:100 की रेशियो लें तो क्या आएगा, 1:20। अगर हम 10:200 की लें तो भी 1:20 आ रहा है। अगर हम 15 और 300 की लें तो भी रेशियो क्या है, 1:20 ही है। हर सिचुएशन में आपका जो रेशियो है वो सेम है। इन फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल, हमें जो अलग अलग टाइप मिलते हैं रिटर्न टू स्केल के। सपोज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर प्लस 1 एकड़ ऑफ लैंड प्रोड्यूस 2 क्विंटल ऑफ वीट, ठीक है। एग्जाम्पल लिया इन्होंने क्या कि 1 लेबर और 1 एकड़ लैंड में आपके 2 क्विंटल वीट होते हैं। इफ़ वी डबल द फैक्टर प्रोपोर्शन, अगर हम इन फैक्टर्स को 2 गुना कर दें, 2 लेबर लगा दें और 2 एकड़ जमीन लगा दें, तो प्रोडक्शन ऑफ वीट है 6 क्विंटल, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ वीट क्या हो गया, 6 क्विंटल हो गया आपका। इट इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जब आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब आप इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे जो आपका रिटर्न टू स्केल होता है वो इंक्रीज रिटर्न टू स्केल होता है। दिस इज सो बिकॉज इंक्रीज इन आउटपुट इज इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन इंक्रीज इन फैक्टर। ऐसा क्यों है, आपने फैक्टर में तो सिर्फ 2 का चेंज किया है, बट आपकी जो आउटपुट है वो 3 टाइम्स चेंज हुई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। दोबारा देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कौन सी सिचुएशन में होता है, जब आपके जो फैक्टर्स हैं वो जो आपका आउटपुट है वो आपके फैक्टर प्रोपोर्शन से ज़्यादा प्रोपोर्शन में चेंज हो, तब आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ फैक्टर proportion are doubled, that is 2 unit of labor plus 2 area of land and output of wheat becomes 3 quintals only। अगर इसका एक रिवर्स हो कि सिर्फ आपने डबल कर दिया, यूनिट ऑफ लेबर भी डबल कर दिया और लैंड भी डबल कर दिया, पर अब आपका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 3 क्विंटल हो रहा है, उस केस में क्या है, आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है। अब क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है, क्यों, क्योंकि आपके जो प्रोडक्शन में है इंक्रीज वो कम हुआ है फैक्टर से। फैक्टर में आपने कितना चेंज किया, 4, और प्रोडक्शन में आपका कितना चेंज हुआ, सिर्फ 3, ठीक है। तो ये कम है। और पहले वाले में क्या हुआ था, फैक्टर में आपने 4 किया था पर प्रोडक्शन में आपका 6 हुआ था, पॉजिटिव हुआ था, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव हो रहा है। इसलिए पॉजिटिव वाले को कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और नेगेटिव वाले को कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। When increase in factor of production and production is in same proportion, then it is called constant return to scale। और जब आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन दोनों सेम हैं तो अब आप उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। मतलब आपने 2 यूनिट ही तो लेबर लगाया, 2 यूनिट ही लैंड लगाया और आपका प्रोडक्शन कितना हुआ, 4 हुआ। दैट मीन्स 4 = 4। जब आपका एक सेम रहे तो इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं, ठीक है। तो हमने जो है
तीन सिचुएशन स्टडी की है रिटर्न टू स्केल की। एक तो स्टडी की है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जिसमें आपका क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने 4 चेंज किए बट आपकी यूनिट कितने चेंज हो गई, 6 हो गई। एक हमने किया डिमिनिशिंग, जिसमें आपने क्या है यूनिट ऑफ लेबर आपके 4 हुए बट जो आपका रिटर्न टू स्केल था वो नेगेटिव रहा, 3 रहा। और एक क्या है आपका सेम रहा, कांस्टेंट रहा, जितने आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज किया आपका प्रोडक्शन भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हुआ। ये आपका डायग्राम है जो ये शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपके कैपिटल है और यहाँ पे आपका लेबर है। ओके, 2 टाइम्स किया तो ये भी 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स किया तो ये भी 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स किया तो ये भी 4 टाइम्स हो गया। इस तरीके से रिटर्न टू स्केल अप्लाई इन लॉन्ग रन ओनली व्हेन ऑल फैक्टर प्रोपोर्शन आर वेरिएबल। अब एक चीज यहाँ क्या देखने वाली है कि रिटर्न टू स्केल सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन में अप्लाई होगा कब, जब सारे जो प्रोपोर्शन है वो क्या हो, वेरिएबल हो, चेंज होने वाले हों। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है। शॉर्ट रन इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ फर्म इन ऑर्डर टू मेक चेंजेस इन इट्स प्रोडक्शन कैन चेंज ओनली इन इट्स वेरिएबल फैक्टर्स। शॉर्ट रन में क्या होता है, एक फर्म को अगर अपने प्रोडक्शन को चेंज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करती है, फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं करती। द प्रोसेस ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन इज नोन एज शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी कहते हैं और इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अगला जो टॉपिक आपका वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल आउटपुट और लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्रोपोर्शन। ये हम कल पढ़ेंगे क्योंकि आज हमने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है। अगर मैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन को एज एंड होल समराइज करूँ तो हमने इसमें क्या स्टडी किया है, हमने इसमें ये स्टडी किया है कि अगर आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कुछ चेंज करते हैं तो सेम ही रेशियो में आपका प्रोडक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, अगर आपकी पहले 5 एकड़ ज़मीन थी जिसमें आपके 100 लेबर काम कर, चलिए 5 छोड़िए, अगर आपके पास जो है 2 एकड़ ज़मीन थी और उस पर 5 लेबर काम कर रहे थे तो आपको 10 बैग वीट मिल रहा था। अगर आपने अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डबल कर दिया तो आपका प्रोडक्शन भी क्या हो गया, डबल हो गया। एक तो हमने यहाँ ये स्टडी किया और उस एनालिसिस में हमने क्या देखा कि हमारा जो लेबर और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और जो आपका प्रोडक्शन है उनके बीच का जो प्रपोर्शन है, रेशियो है, वो हर सिचुएशन में सेम रहा है, चाहे डबल हो जाए, 3 टाइम हो जाए, 4 टाइम हो जाए, इट डजेंट मैटर। ठीक है, एक तो हमने ये स्टडी किया। इसके अलावा हमने इसमें ये देखा कि रिटर्न टू स्केल है उसका मतलब क्या होता है, वो स्टेट ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे जो आपके चेंजेस है वो एक फिक्स प्रपोर्शन में हो रहे हों। ठीक है, और फिक्स प्रपोर्शन के अलावा हमने यहाँ पे रिटर्न टू स्केल के 3 टाइप स्टडी किए। एक तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जिसमें क्या था कि जो आपका आउटपुट में इंक्रीज हो रहा था वो आपका फैक्टर से ज़्यादा था। एक हमने किया डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, जिसमें क्या था आपका प्रोडक्शन में जो इंक्रीज है वो कम था आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। और एक हमने किया कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जिसमें क्या स्टडी किया हमने कि सेम प्रपोर्शन से आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन जो है वेरी कर रहा है। ओके, तो ये हमने पूरा फिक्स प्रपोर्शन में स्टडी किया कि फिक्स्ड प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा शॉर्ट रन में हमने ये देखा कि शॉर्ट रन में जो है आपके सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स को वहाँ चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, और एक ये लाइन की जो रिटर्न टू स्केल है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन में अप्लाई करती है, शॉर्ट रन में वो अप्लाई नहीं करती। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्रोपोर्शन, ये हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है, कल क्यों स्टडी करेंगे, क्योंकि आज हमने फिक्स प्रोपोर्शन स्टडी किया है तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आपको उसको अच्छे से स्टडी करना है। इसकी एक मैंने आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है, कोई भी लाइन बीच में नहीं छोड़ी, सभी चीज़ें भी आपको बताई है। तो आप एक बार इसको अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे कि फिक्स्ड प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, ये कह क्या रहा है। बहुत आसान सा टॉपिक है ये जो हमने आज अभी डिस्कस किया है। कल के लिए आपका होमवर्क क्या है, आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल आउटपुट को स्टडी करना है एक बार कि ये होता क्या है। इसके अलावा इसमें आगे दे रखा है, देखिए आगे इसमें दे रखा है रिटर्न टू आउटले ये और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ये 3 टॉपिक रहते हैं हमारे जो हम कल स्टडी करेंगे और कल हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दोबारा बता देती हूँ आपको, आपका होमवर्क क्या है, आपको स्टडी करना है लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्रोपोर्शन, रिटर्न टू आउटले एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये आपको स्टडी करना है, आपके लिए ये आपका होमवर्क है। और आज जो हमने डिस्कस किया था फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये भी आपको स्टडी करना है ताकि आपको अगर कोई डाउट आए तो आप सैटरडे को पूछ सकें जब आपका डाउट सेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स,
थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप सैटरडे को आकर के पूछ सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।